Good evening. How are you all? Well, I hope you all are enjoying your life. आज सोचा आपके साथ एक कविता शेयर की जाए। कविता का शीर्षक है हमारी शादी। वेल, रियल स्टोरी तो नहीं है, बट एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू, शादी के समय पर एक लड़का किस तरीके से सोचता है और उसके साथ क्या क्या होता है, बस उसी को रिप्रेजेंट किया है अपनी छोटी सी एक कविता के साथ। कविता का शीर्षक है हमारी शादी। बात तो काफी पुरानी है, बात तो काफी पुरानी है, मगर कोई झूठ नहीं, हमारी सच्ची कहानी है। हम जवान थे, नादान भी थे, पर ऐसा ना था कि शादी ब्याह की बातों से अनजान थे। एक दिन पिताजी कहने लगे कि तुम्हारी शादी करानी होगी। एक दिन पिताजी कहने लगे कि तुम्हारी शादी करानी होगी और तुम्हारे जीवन की गाड़ी पटरी पर लानी होगी। बस फिर क्या था, पहुंच गए लड़की वालों के घर। दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई तो लड़की की माँ बाहर आई। उस दिन पता चला कि मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अब हमने सोचा कि लड़की बड़ी शर्मीली होगी और आगे पीछे 2-4 सहेली होंगी, पर लड़की तो अकेली ही बड़ी कॉन्फिडेंट आई और सूट सलवार की जगह पहनकर कोट पैंट आई। इससे पहले कि हम पूछ पाते कि आप कितनी शिक्षित हैं, इससे पहले कि हम पूछ पाते कि आप कितनी शिक्षित हैं, वो मुस्कुराई ऐसे जैसे माधुरी दीक्षित हैं। बस हमने कहा ये मिठाई आपने बनाई है, हमने कहा यह मिठाई आपने बनाई है। बोली तुमने क्या हलवाई की दुकान करनी है, मैंने तो बाजार से मंगवाई है। हमने कहा हमसे ऐसे बात करती हो तो क्या उम्मीद रखती हो, हमसे ऐसे बात करती हो तो क्या उम्मीद रखती हो। कहने लगी उम्मीद तो अपनों से की जाती है, तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक कैंडिडेट हो, नहीं जानती क्या रेट हो। जल्दी ही शादी कर लो भाई साहब, क्योंकि आप पहले ही बहुत लेट हो, क्योंकि आप पहले ही बहुत लेट हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Good evening. How are you all? Well, I hope you all are enjoying your life. आज सोचा आपके साथ एक कविता शेयर की जाए। कविता का शीर्षक है हमारी शादी। वेल, रियल स्टोरी तो नहीं है, बट एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू, शादी के समय पर एक लड़का किस तरीके से सोचता है और उसके साथ क्या क्या होता है, बस उसी को रिप्रेजेंट किया है अपनी छोटी सी एक कविता के साथ। कविता का शीर्षक है हमारी शादी। बात तो काफी पुरानी है, बात तो काफी पुरानी है, मगर कोई झूठ नहीं, हमारी सच्ची कहानी है। हम जवान थे, नादान भी थे, पर ऐसा ना था कि शादी ब्याह की बातों से अनजान थे। एक दिन पिताजी कहने लगे कि तुम्हारी शादी करानी होगी। एक दिन पिताजी कहने लगे कि तुम्हारी शादी करानी होगी और तुम्हारे जीवन की गाड़ी पटरी पर लानी होगी। बस फिर क्या था, पहुंच गए लड़की वालों के घर। दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई तो लड़की की माँ बाहर आई। उस दिन पता चला कि मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। अब हमने सोचा कि लड़की बड़ी शर्मीली होगी और आगे पीछे 2-4 सहेली होंगी, पर लड़की तो अकेली ही बड़ी कॉन्फिडेंट आई और सूट सलवार की जगह पहनकर कोट पैंट आई। इससे पहले कि हम पूछ पाते कि आप कितनी शिक्षित हैं, इससे पहले कि हम पूछ पाते कि आप कितनी शिक्षित हैं, वो मुस्कुराई ऐसे जैसे माधुरी दीक्षित हैं। बस हमने कहा ये मिठाई आपने बनाई है, हमने कहा यह मिठाई आपने बनाई है।
बोली, तुमने क्या हलवाई की दुकान करनी है? मैंने तो बाजार से मंगवाई है। हमने कहा, हमसे ऐसे बात करती हो तो क्या उम्मीद रखती हो? हमसे ऐसे बात करती हो तो क्या उम्मीद रखती हो? कहने लगी, उम्मीद तो अपनों से की जाती है। तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक कैंडिडेट हो, नहीं जानती क्या रेट हो। जल्दी ही शादी कर लो भाई साहब, क्योंकि आप पहले ही बहुत लेट हो। क्योंकि आप पहले ही बहुत लेट हो। थैंक यू सो मच।